हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आपको हम आज के इस बेहतरीन वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 12th मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल। इस चैप्टर का पूरा 20 आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो कि हर बार बोर्ड पेपर में ऐसे ही बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपको हल सहित हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में हर बार पूछे जाते हैं, जो कि आपके 20 नंबर के, मतलब कि एक एक नंबर करके 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 20 नंबर पूरी तरीके से क्लियर करने के लिए आपको हर रोज यदि इसी तरीके से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 से बहुविकल्पी प्रश्न चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न हर रोज इसी तरीके से मिल जाएंगे। तो पहला है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से जो सही है वही टिक करना है। तो ठीक पहला है कि कूलाम गुणे मीटर, या फिर कूलाम प्रति मीटर, या तीसरा है कूलाम मीटर स्क्वायर, या कूलाम गुणित मीटर। ठीक, तो इस तरीके से 4 विकल्प दिए रहेंगे, तो इसमें जो सही होगा उसे ही आपको टिक करना है। तो यहाँ से पहला वाला क्या है, सही है, तो आप पहले वाले पर टिक कर दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है। ठीक, सदिश राशि कौन सी राशि सदिश है। ठीक, यहाँ भी आपको जो समझ में आता है वही टिक कर दीजिएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो सही होगा वो कौन सा होगा, तो वो तीसरा क्वेश्चन आपका सही है। ठीक, विद्युत द्विध्रुव का विद्युत तीव्रता का, ठीक, यही क्या है, सदिश राशि है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम तीसरे की बात करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड पेपर में लगभग हर बार पूछे ही जाते हैं। ठीक, तो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। ठीक, तो पहला है कूलाम, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है एम्पियर, चौथा है विभवांतर। ठीक, तो जो आपको सही लगता है वही आप टिक कर दीजिएगा। ठीक, लेकिन इसका जो सही होगा वो होगा क्या, कूलाम। ठीक, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको 20 में से 20 पूरी तरीके से सही हो ही जाएगा। ठीक, चलिए, अब क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ से, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो द्रव्यमान क्या हो जाता है भैया, बढ़ता है या फिर घटता है, या फिर अचर रहता है, या बढ़ा या घट सकता है, बढ़ या घट सकता है। ठीक, तो 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से जो सही है वो उसी को टिक कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ से आपका हो जाएगा बढ़ या घट जाता है। ठीक, क्या हो जाएगा, बढ़ या घट जा सकता है। ठीक, ये आपका चौथा क्वेश्चन था। चलिए, क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि डीवाई का मात्रक होता है, क्या मात्रक होता है। तो पहला आवेश, या फिर दूसरा विभव, या तीसरा है यहाँ से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, या इनमें से कोई नहीं। तो पांचवी का आपका सी नंबर क्या है, सही है। ठीक, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, अब क्वेश्चन नंबर छठा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा भैया। तो यहाँ से आपके 4 विकल्प है। पहला है कि वोल्ट प्रति कूलम, या फिर न्यूटन प्रति कूलम, या फिर वोल्ट प्रति मीटर, या फिर कूलम प्रति न्यूटन। ठीक, तो यहाँ से छठवें का क्या हो जाएगा, बी नंबर क्वेश्चन सही है। ठीक, चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 7वें की हम बात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और तुल्य है, और यहाँ तुल्य है, किसके तुल्य है। तो पहला है जूल प्रति कूलम के, या फिर जूल गुणे कूलम के, या कूलम प्रति जूल के, या इनमें से कोई नहीं। 7वें का आपको विकल्प जो समझ में आता है पहले आप एक बार टिक करके देख लीजिए, नहीं समझ में आता है तो हम ही बता ही देते हैं। चलिए, आपका 7वें का पहला ए नंबर क्या है, सही है। ठीक, चलिए, 8वें नंबर है विद्युत आवेश ईएसयू मात्रक में होता है। ईएसयू का मात्रक होता है, तो मात्रक क्या होता है भैया। आपके 4 विकल्प है। ठीक, तो इनमें से पहला 4.78 गुणे 10 के घाते -10, या फिर दूसरा है 1.6 गुणे 10 के घाते -19, या फिर तीसरा आपका है 2.99 गुणे 10 के घाते 9। ठीक, या चौथा आपका है -1.6 गुणे 10 के घाते 19। ठीक, तो यहाँ से आपका 8वें का जो मात्रक होगा क्या होगा,
ए नंबर सही है। ठीक, चलिए अब देखते हैं यहाँ से। देखिए 9 नंबर में आपका है विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है। ईएसयू मात्रक क्या होता है? तो चार आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है कि 4.78 गुणे 10 के घाते माइनस 10, या फिर दूसरा है आपका प्लस में 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19, या फिर आपके तीसरा दिया गया है कि 2.99 गुणे 10 के घाते 9। ठीक, ये आपके बगल में दिया गया है, लेकिन ये आपके क्या है, घात के तरीके के हैं। ठीक, तीसरा है -1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19। ठीक, तो यहाँ से आपके चार विकल्प हैं। ठीक, तो इसमें से जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका पहला वाला सही है। 4.78 गुणे 10 के घाते माइनस 10। ठीक, यही करेक्ट आंसर है। चलिए अब देखिए 10वां नंबर का है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक है। किसी संधारित्र का धारिता का मात्रक क्या होगा? ठीक, तो 10वां नंबर पहला है वोल्ट, वी से हम डिनोट करते हैं इसको। न्यूटन दूसरा है, जो कि हम इसे एन से डिनोट करते हैं। तीसरा आपका है फैराडे, एफ से डिनोट करते हैं। आपका चौथा है एम्पियर, ये भी आपके ए से डिनोट करते हैं। ठीक, 10वें का आपका जो सही है वही टिक लगा दीजिएगा। तो यहाँ से आपके सी नंबर क्या है, सही है। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। 11 नंबर, स्थित द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र होता है। स्थित विद्युत क्षेत्र होता है। तो ठीक, यहाँ से 11 नंबर में संरक्षी या फिर असंरक्षी, या कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपको जो समझ में आता है वही टिक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ से 11 नंबर का आपका पहला क्या है, सही है। चलिए 12 नंबर में हम आते हैं। तो 12 नंबर में है कि एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्या होती है, शून्य होती है, या फिर सतह के लंबवत होती है, या सतह के स्पर्शीय होती है, या फिर सतह पर 45 अंश पर होती है। ठीक, तो आपको यहाँ से कौन सा विकल्प सही लगता है? तो कौन सा विकल्प सही है यहाँ से भैया? आपके 12 में बी नंबर का है क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की सतह के लंबवत होता है। चलिए आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और ये सभी बहुविकल्पी प्रश्न आपके हर बार बोर्ड पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न नहीं मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगे। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो पहला है वेबर, दूसरा है टेस्ला, तीसरा है न्यूटन प्रति मीटर या फिर मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक, तो आपके 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से है। तो 13 नंबर में आपका सही क्या हो जाएगा? आपका फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। ठीक, तो यही सही है। ठीक, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। किसी वस्तु पर परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। कितना अधिक होता है? तो 0 से, या फिर 0.5 से, या फिर 1 से अधिक होता है, या 7 से अधिक होता है। तो यहाँ से 14 नंबर में क्वेश्चन जो सही होगा क्या होगा? 1 से अधिक होता है, यही करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो क्या होता है भैया? एम्पियर होता है, या फिर फैराडे होता है, या फिर वोल्ट होता है, या फिर कूलाम होता है। ठीक, तो अब इन पांचों में से कौन सा सही है? तो आपके पांचों में से डी नंबर क्या है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक, यही करेक्ट आंसर है। चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ पर कुल फ्लक्स क्या होगा? अनंत होगा, या फिर शून्य होगा, या फिर आवेश पर निर्भर करता है, या द्विध्रुव की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक, यहाँ से 16 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आपके सही है? तो आपका यहाँ से बी नंबर क्या है? सही है। विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए 17 नंबर यहाँ से क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान होता है। तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? तो पहला आपका है घटता है, या फिर बढ़ता है, वहीं पर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो 17 नंबर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? वह बढ़ता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी क्या है? करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का वरिष्ठ वशिष्ठ आवेश
होता है। वशिष्ठ आवेश कौन सा होता है? तो 1.8 गुणे 10 के घाते 11 कूला C/kg कूलाम प्रति केजी। ठीक। दूसरा है 1.8 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम प्रति केजी, या फिर 1.9 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम प्रति केजी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके 18 नंबर क्वेश्चन में कौन सा करेक्ट क्वेश्चन होगा? तो वो होगा बहुविकल्पी प्रश्न में आपके 1.8 गुणे 10 के घाते 11 कूलाम प्रति केजी। चलिए यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत क्षेत्र में एक ध्रुव को x अक्ष के समांतर रखा जाता है, तो ध्रुव पर बल क्या होगा? ठीक, बल क्या होगा? तो x अक्ष पर लंब होगा, या फिर शून्य होगा, या x अक्ष के अनु होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, कौन सा आपको विकल्प समझ में आ रहा है? सही है। तो यहाँ से आपके सी नंबर का विकल्प क्या है? सही है। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं कि 20 नंबर बहुत ही मजेदार का क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड पेपर में हर बार पूछा ही जाता है। ठीक, तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक पर क्यू आवेश तथा दूसरे पर क्यू आवेश दिया गया है। क्या दिया गया है? तो बी का द्रव्यमान बढ़ता है, या फिर क्या हो जाएगा? ए का द्रव्यमान बढ़ता है, या द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपको क्वेश्चन पहले देख लीजिए। ठीक, एक द्रव्यमान पर धातु का, ठीक, आपने क्वेश्चन देखा ही था। ठीक, तो यहाँ से विकल्प 4 दिए गए हैं, तो चारों में से विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ से बी का द्रव्यमान क्या हो जाता है? बढ़ता है। ठीक, यही क्या है? करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से आपको हर रोज नए नए चैप्टर का वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके 20 में से इनमें से 2-3 तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर बार बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपके पूरे से 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में से आपके 20-20 क्वेश्चन हम बताते हैं, तो आपके 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। और उसके बाद आपके 200 क्वेश्चन में से जहां से भी पूछे जाते हैं, आप उसे अच्छे तरीके से तैयार किए रहेंगे, तो आप अच्छे तरीके से बोर्ड पेपर में आता है क्वेश्चन तो टिक लगाकर अपने उत्तर पुस्तिका में कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय।